सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल ने लखनऊ के भूतनाथ मार्केट सावित्री प्लाजा में हनुमान जन्म उत्सव पर किया भव्य कार्यक्रम का आयोजन और मनाया हनुमान जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से। सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल ने हनुमान जी के जन्मदिन पर दिए जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उपस्थित रहीं। महिलाओं ने सुंदर कांड के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। हनुमान जी के जन्मदिन के अवसर पर सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल ने विशाल लड्डू का केक की भी व्यवस्था की थी, जिसका वजन आपको बता दें 51 किलो का था। कार्यक्रम की शुरुआत हुई भजन कीर्तन और सुंदर कांड से और हनुमान चालीसा के साथ में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां पर भव्य भंडारे का हिस्सा बने हजारों की तादाद में आए श्रद्धालु हनुमान जी के जन्म उत्सव को उत्साहपूर्वक मनाया। सभी सैकड़ों की तादाद में आई महिलाओं को सुंदरकांड की पुस्तकें भी दी गईं और जय श्री राम और जय हनुमान के लगे नारे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो इस समय हम लोग भूतनाथ मार्केट में हैं, सावित्री प्लाजा में, जहां पे आज मनाया जा रहा है हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। जन्म उत्सव मनाया गया, पहले 51 दिए जलाए गए। यहाँ पे हनुमान जी के लिए लड्डुओं का केक बना हुआ था, जिसको केक भी काटा गया। सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी के द्वारा साथ में यहाँ पे भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया, सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भी किया गया। तो हमारे साथ में सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी जुड़ रही हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के जन्म उत्सव के बारे में क्या कहेंगे। आपका स्वागत है मैम। अर्चना, आज सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और हंगामा चैनल को सबसे पहले मेरी भगवान का आज हमारे हनुमान जी अंजनी माँ के दुलारे हनुमान बाबा का जन्मदिन है, तो मेरा सबसे पहले हंगामा चैनल को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैम, आज जो महिलाएं आई थी, कम से कम 100 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई थी, तो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कहेंगी, जिस तरीके से वो सुंदरकांड के प्रति और जागरूक? देखिए, हमने लक्ष्मणपुरी का रूप देने के लिए लखनऊ में हर मंदिर पे सुंदरकांड होना बहुत ज़रूरी है और हर मंगलवार को सभी हिंदू लोग इकट्ठे हों, हिंदू जन, और सुंदरकांड करें। स्थानीय मंदिर पे स्थानीय लोगों के द्वारा सुंदरकांड होना चाहिए। और दूसरा, हमने सत्य सनातन नारी शक्ति एक समिति बनाई है लक्ष्मणपुरी करके, तो उसमें सभी नारी शक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि धर्म की सेवा में आप घर से बाहर निकलो और आगे आओ। बहुत अच्छी बात है मैम। तो मैम, एक सवाल हम और कुछ लोग जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं साफ ये बात कहना चाहती हूँ और अपना संदेश भी सबको देना चाहती हूँ कि यदि किसी के मन में पद प्रतिष्ठा को लेके और समाज में या देश की सेवा को लेके कोई सोच है कि हम देश की व्यवस्था या अपने शहर की व्यवस्था को सही करें, तो सबसे पहले वो लोग आज संकल्प लें। आज बहुत बड़ा दिन है, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो आज सबसे पहले वो संकल्प लें कि प्रभु, हम हमेशा जो भी राजनीति में हम कदम रखने वाले हैं, ये कार्य हम संभालने वाले हैं, तो हमेशा हम धर्म के पथ पर चलकर ही हर कोई निर्णय लेंगे। क्योंकि देखिए, धर्म में यदि राजनीति घुसती है तो विनाश होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहूँगी कि यदि धर्म में राजनीति घुसेगी तो हमेशा विनाश
और नाश का कारण होगा। तो अगर राजनीति धर्म के पथ पे चल के होती है और धर्म को मान के चल के होती है, क्योंकि धर्म को कोई विवाद में नहीं डाल सकता। धर्म जो होता है वो धर्म ही होता है। जो धर्म को विवाद में डालना चाहते हैं वो जानते ही नहीं है कि धर्म है क्या। तो इसलिए धर्म पे जो चलते हैं लोग, तो उनको विवाद में डालना चाहते हैं ताकि उनकी आस्था कम हो और उनकी श्रद्धा कम हो। तो वो तो नरक के भागी होते हैं। वो समझिए अपने लिए कोई पद प्रतिष्ठा नहीं पा रहे समाज में, वो अपने लिए समस्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनके घर में हर तरीके का जो है मतलब हर तरीके की बर्बादी समझिए शुरू हो जाती है। चाहे वो रोगों का आगमन हो, चाहे वो उनका धन का जो है धन जो है किसी भी तरह अगर वो गलत तरीके से कमाते भी हैं तो वो वैसे ही जाने। तो धर्म धर्म है। धर्म हमें हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना सिखाता है। तो अगर हम राजनीति में उतरना चाहते हैं या कोई भी जो है वो राजनीति को ग्रहण करना चाहता है, सेवा करना चाहता है राजनीति में आके समाज की, तो वो धर्म के पथ पर चलकर ही सेवा करे। जैसे कि हमारे राजा हरिश्चंद्र ने देखिए धर्म के पथ पर चल के राज्य संभाला। हमारे राजा राम जो पूरे त्याग की मूर्ति हैं और उन्होंने हर प्रजा को हर तरह से खुश रखा और खुश रखने की पूरी कोशिश करी। तो इसी तरह उनको हमें देखना चाहिए और उनके चरित्र को अपनाना चाहिए। हम ऊपर से अगर पूजा पाठ कर रहे हैं और मनमानी आचरण कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें उसके गूढ़ रहस्यों को समझना चाहिए कि जो भी मिला है उसको हम पहले पचाना सीखें। प्राचीन का बहुत उदाहरण है। सत्यवादी हरिश्चंद्र भी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी है, महात्मा गौतम जी भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी, जो इतने बहुत सारे जो लोग हमारे उदाहरण है जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें राजपाट छोड़ दिया। हाँ, राजपाट छोड़ दिया और उनके लिए धर्म ही सब कुछ है, क्योंकि मानव जीवन अनमोल है। और मानव जीवन को अगर हम धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे, धर्म को लेके अगर हम नहीं चलेंगे तो मानव जीवन हमारा सफल नहीं है। हमने अमूल्य ये मानव जीवन पाया है, तो हमारे कल्याण ही तभी है जब हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे और सत्य को पहचानेंगे और हमेशा ईश्वर की शरण में रह कर ही हर कार्य करना चाहिए। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी व्यवस्था बनानी हो समाज की, तो वो हमेशा धर्म के पथ पर रहकर ही चलना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम। तो आज पूरी राजधानी में यानी कि लखनऊ में श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सावित्री प्लाजा में सनातन ध्वजवाहिका जी के द्वारा भी यहाँ पे हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया गया। हमारे साथ में बहुत सारी समाज सेविका भी हैं, तो हमारे साथ में रजनी जी भी हैं। इस मुहिम को, सुंदरकांड के पाठ को, हनुमान चालीसा पाठ को, इस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ती हैं और लोगों में हिंदुत्व की भावना को जागृत करती हैं। तो आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगी। तो मैम आपका स्वागत है। थैंक यू अर्चना। आज हनुमान जी का जन्मदिन है और आज पूरे शहर में जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन सपना जी ने थोड़ा सा एक निराले ढंग से मनाया। सब महिलाओं को इकट्ठा किया, सब महिलाओं ने स्वतः ही सुंदरकांड का पाठ किया और इतना आनंद आया। सभी ने झूम झूम के गाया और भजन भी गाए। हनुमान जी लग रहा था साक्षात जैसे विराजमान हो गए हों। तो ये दृश्य देखते ही बनता था। मैं विनती है मेरी कि हर महिला को ऐसे ही प्रोग्राम करने चाहिए और ऐसे ही हनुमान जी का जन्मदिन मनाना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? संध्या पांडे। तो आज जैसे सनातन ध्वजवाहिका सपना गोयल जी के द्वारा यहाँ पे हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया गया, तो क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया गाया सबने। और जो इसके पहले भी हम आए थे, प्रोग्राम था यहाँ पे, तो नारी शक्ति के बारे में जो वो बोलती है बहुत बढ़िया है। सबके लेडीज़ के जो एकदम पावर आ जाती है, महिला शक्ति का एहसास दिलाती, महिला शक्ति का, महिला को। हाँ, महिला शक्ति का। मुझे अपने बारे इतना नहीं था कि मेरे भी कुछ शक्ति, लेकिन कहने से आ गई मेरे।
अच्छी बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम सपना जी के लिए? सपना जी एक बहुत ही साधु महिला हैं, एकदम जिसमें निश्चल जिन्हें कहते हैं, और वो हम सब लोग को जोड़ के चल रही हैं। मुझे लगता है ये उनका मुहिम बहुत लंबा काफिला बनेगा एक दिन जाके, बहुत हम लोग अपने मिशन में बहुत कामयाब होंगे। तो हमारे साथ में एक और समाज सेविका हैं जो सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रही। पुनीता भटनागर जी, तो उनसे बात करें तो मैम क्या कहना चाहेंगी? अर्चना जी, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी, आप हमारी इस मुहिम में इतना सहयोग देती हैं और जहाँ भी सनातन हिंदुत्व के लिए काम होता है आप बढ़ चढ़कर सुंदर से सुंदर चीज़ें दिखाती हैं, जिससे सबको, पूरे समाज को प्रेरणा मिलती है हिंदुत्व पे काम करने के लिए, जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आज जो हनुमान जी का जन्मदिन मनाएगा, मैं हनुमान जी की जयंती से कहूँगी, हनुमान जी के से तात्पर्य है हमारे जीवन में जितना भी मान अभिमान है वो सारा निकल जाना। हनुमान जी वो शख्सियत थे और है, मैं तो कहूँगी वो वायु पुत्र पवन पुत्र थे और वो वायु के माध्यम से हम सबके बीच में रहते हैं, हमेशा रहते हैं और हमको ये सिखाते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का कभी अभिमान नहीं करना है। जो अभिमान ना करे वो हनुमान से प्रेरित है, जो अभिमान ना करे वो हनुमान है और वो सबका मान है। तो हमारे साथ में अजय लक्ष्मी मैम जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। आज क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से सब लोग तो अपना जन्मदिन मनाते लेकिन सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल हनुमान जी का भी जन्मदिन मना रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? आज सपना गोयल जी के ये जो जन्म उत्सव हनुमान जी का रखा, तो ये पहला मौका उनकी वजह से मुझे मिला है, जो हम इतनी प्रेम पूर्वक हमेशा मनाते हैं, घर में मनाते हैं, लेकिन सब मिलजुल करके पहली बार मना, पार्टी हो गई है, पार्टी पहली बार हो रही है और भंडारे का भी आयोजन जी, पहली बार है उनका जन्मोत्सव हनुमान जी का, हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। ऐसे तो हर साल अकेले अकेले मनाते हैं, और इसलिए सपना बहन जी का, गोयल जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ईश्वर का जन्मदिन है तो वैसे ही बड़ा खास दिन है, और हनुमान जी का जन्मदिन है तो आप खुद ही देख रहे हैं सपना जी ने कितना अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। और दूसरी चीज़ है कि आज लेडीज़ देखिए गाना भी गा रहे हैं, प्रसाद भी देखिए सपना जी बांट ही रहे हैं सबको, और बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया हुआ है कि देखने को कम मिलता है कि लोग भगवान के लिए, लेकिन सपना जी के अंदर देखा है कि आप उनकी अगर शक्ल भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ एक अलग सा तेज है उनके चेहरे पे। तो आज हम लोग आए थे भूतनाथ मार्केट सावित्री प्लाजा में, जहां पर सपना गोयल सनातन ध्वज वाहिका के द्वारा मनाया गया हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया गया। जन्म उत्सव में बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई थी, 100 से अधिक महिलाएं यहाँ पे आई हुई थी। जन्म उत्सव की शुरुआत जो 51 दिए जला करके हुआ, फिर हनुमान जी का जन्मदिन मनाया गया, केक की व्यवस्था करी गई थी, लड्डू के केक की व्यवस्था करी गई थी। सभी महिलाओं ने मिल करके लड्डू का केक काटा और सब में वितरण भी हुआ प्रसाद के रूप में। साथ में भंडारे का भी भव्य आयोजन किया गया सपना गोयल सनातन ध्वज वाहिका के द्वारा। तो आज भूतनाथ मार्केट सावित्री प्लाजा मनाया गया सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल द्वारा मनाया गया हनुमान जी का जन्म उत्सव। तो हमने आपको दिखाया जन्म उत्सव में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सुंदरकांड का पाठ भी हुआ, भंडारे का आयोजन भी हुआ और साथ में भजन कीर्तन भी हुए। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।